उत्तराखंड में धामी सरकार ने आज अपने 5 साल पूरे कर लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल के बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। इन 5 सालों में धामी सरकार ने देश और दुनिया में अपने हिंदुत्व की बड़ी छाप छोड़ी है। उत्तराखंड में उनके द्वारा किए गए जो निर्णय है, इनकी देश भर में सराहना की गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड, धर्मांतरण विरोधी कानून लाकर धामी कट्टर हिंदुत्व का चेहरा बने। 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार शपथ ली थी और इन्हीं की अगुवाई में 2022 में भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीता। लेकिन धामी खटीमा से खुद चुनाव हार गए। लेकिन इसके बावजूद केंद्रीय नेतृत्व ने धामी पर फिर भरोसा जताया और उत्तराखंड की कमान उनके हाथों में सौंप दी। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में अतीत में भी बहुत सी सरकारें रही हैं, बहुत से काम हुए हैं, लेकिन मैं आज गर्व से कह सकता हूं जो काम उत्तराखंड के इतिहास में आज तक नहीं हो पाए थे, इन फैसलों को लेने का साहस हमारी सरकार ने किया है। हमने राजनीति से उठकर कड़े और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हमने सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सामाजिक न्याय और सम्मान अधिकारों की एक नई मिसाल कायम की है। प्रदेश में मदरसा बोर्ड समाप्त कर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की नींव रखी है। साथ ही देवभूमि की संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए हमने देश का सबसे कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है। यही नहीं, हमने युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है। इसी का परिणाम है कि 34,000 से अधिक युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां मिली हैं। उत्तराखंड में अब तक के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल पर अगर हम नजर डालें तो नित्यानंद स्वामी 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक मुख्यमंत्री रहे। भगत सिंह कोश्यारी 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक मुख्यमंत्री रहे। एनडी तिवारी यानी नारायण दत्त तिवारी 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक सीएम रहे। भुवन चंद खंडूर 7 मार्च 2007 से 26 जून 2009 तक सीएम रहे। रमेश पोखरियाल निशंक 27 जून 2009 से 10 सितंबर 2011 तक सीएम रहे। विजय बहुगुणा 13 मार्च 2012 से 31 जनवरी 2014 तक सीएम रहे। हरीश रावत 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 फरवरी 2014 से 27 मार्च 2016 तक, फिर इसके बाद 21 अप्रैल 2016 से 22 अप्रैल 2016 और 11 मई 2016 से 8 मार्च 2017 तक वो सीएम रहे। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत आते हैं बीजेपी कोटे से, 18 मार्च 2017 से 9 मार्च 2021 तक मुख्यमंत्री रहे। तीरथ सिंह रावत 10 मार्च 2021, 4 जुलाई 2021 तक फिर मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी 2 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के। पहला जो कार्यकाल था 4 जुलाई 2021 से 22 मार्च 2022 तक उनका था। इसके बाद फिर दोबारा चुनाव हुआ। 23 मार्च 2022 से वर्तमान तक उनका कार्यकाल चल रहा है। सीएम धामी के नाम पर 3 सियासी रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। 2012 में पहली बार विधायक बने, 2021 में सबसे युवा मुख्यमंत्री बने, 2022 में फिर दोबारा मुख्यमंत्री बने। उत्तराखंड के हित में पुष्कर सिंह धामी ने लगातार कई बड़े फैसले लिए जिनका पूरे देश दुनिया में तारीफ की जाती है। इनमें सबसे बड़ा फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड का रहा, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय स्तर पर कट्टर हिंदुत्व के ध्वजवाहक बने। इतना ही नहीं, समान नागरिक संहिता के अलावा धर्मांतरण विरोधी सख्त कानून, मदरसा बोर्ड की समाप्ति, कथित लैंड जिहाद के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, ऐसे कई बड़े मामले उन्हें एक नई पहचान दिलाई है। मदरसा बोर्ड जो एक तुष्टीकरण की राजनीति का केंद्र बनाया था कांग्रेस ने, उन मदरसा बोर्डों को भंग करके अल्पसंख्यक समुदायों को और अल्पसंख्यक कल्याण परिषद के नाम से या अल्पसंख्यक योजनाओं के नाम से सभी को समांतर अधिकार देना, और बहुत से ऐसे विकास के मुद्दे हैं, विकास के कार्य हैं कि आज उत्तराखंड देश के अग्रणीय राज्यों में शुमार है माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में। और सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से धामी जी उत्तराखंड के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हुए हैं। ये हम सब लोगों ने देखा है कि धामी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं को देखते हुए उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में राज्य के हित में कई बड़ी उपलब्धियां रही हैं।
जिसमें समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। जबरन धर्मांतरण खिलाफ धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हुआ। अल्पसंख्यक बच्चों को समान शिक्षा देने के लिए मदरसा बोर्ड को भंग किया गया। भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी अभियान। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया। युवाओं के लिए कई रोजगार और कौशल विकास की योजनाएं शुरू की। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी सफल आयोजन किया। उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। सड़क, रेल, रोपवे परियोजनाओं का बहुत तेजी से विस्तार किया गया। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया। प्रदेश में तकरीबन 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। पिछले 5 सालों में धामी सरकार ने 10,000 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनी 500 से अधिक अवैध मजारों को ध्वस्त किया। धामी का एक्शन यही नहीं रुका, प्रदेश में अवैध रूप से संचालित 250 से अधिक मदरसों को भी सीज किया गया। जानकार भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी नीति के तहत ही काम किया है, इसलिए आज उनको देश भर में हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर जाना जाता है। भारत में पहले जो था कि ध्रुवीकरण और चीजें बटी हुई थी जातिवाद के आधार पर, लेकिन बीजेपी ने पिछले 14-15 सालों में भारत में हिंदू केंद्रित या कहें या बहुसंख्यक की राजनीति को उन्होंने बढ़ावा दिया है। और स्वाभाविक सी बात है कि जब आप एक विशेष बिंदु पर फोकस होते हैं तो चीजें बढ़ती हैं। उत्तराखंड में भी इस समय हमने ये देखा कि अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, चौथी विधानसभा में इन्होंने अंतरिम मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और उसके बाद से ये लगातार चले आ रहे हैं। और उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए इन्होंने राज्य में हिंदुत्व के से जुड़े हुए मुद्दों को प्राथमिकता में रखा। पुष्कर सिंह धामी ने एक जरूर कोशिश करी कि राष्ट्रीय नेतृत्व जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में ही अपने आप को ले जाकर के हिंदुत्व का एक चेहरा बनने की उन्होंने कोशिश की है। एक प्रयास किया है दिखाने का कि राज्य में हिंदुत्व को लेकर के भी विषय हैं। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आज 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। एनडी तिवारी सरकार के बाद पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने 5 साल का लगातार कार्यकाल पूरा किया है। इन 5 सालों में धामी सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए हैं जिनकी देश भर में सराहना की गई है। उनमें चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, धर्मांतरण कानून हो, या फिर लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई हो, या फिर नकल विरोधी कानून हो, ये ऐसे फैसले थे धामी सरकार के जिनसे धामी सरकार राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उभरे हैं। इसलिए पुष्कर सिंह धामी को सनातन रक्षक और धर्म रक्षक धामी भी कहा जाने लगा है। देहरादून से अपने सहयोगी रिंकू सिंह के साथ पंकज राणा, भारत 24।